अल्टीग्रेड टीचर मैथमेटिक्स में तो हमारा जो टॉपिक चला है वो है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में एपी, ठीक है, एपी इसका टॉपिक से स्टार्ट हुआ है, जिसका वीडियो नंबर 10, ठीक है। इसकी 9 वीडियोस आ चुकी हैं। वीडियो नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है 18 और सातवां पद दिया है, सातवां पद बराबर 30। तो श्रेणी के 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 17 पदों का योग, ये हमें फाइंड करना है। इसके 17 पदों का योगफल क्या होगा? तो तीसरा पद यानी कि a + 3 - 1 × d = 18 या a + 2d = 18, समीकरण नंबर 1। और सातवां पद a + 7 - 1 × d = 30, a + 60 = 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 पे 2 को हल करने पर, ठीक है, तो ये हो जाए a + 60 = 30 एंड a + 2d = 18, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल हो गया। 4d = 12 एंड d = 12/4, 4 × 12, d का मान है 3, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a + 2d = 18 है और a + 2 × d का मान 3 = 18, a + 6 = 18, a = 18 - 6 12, a = 12 एंड d = 3। बिना n पदों का योग n/2 एंड 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे आएगा हमारा 17 पदों का योगफल। n की जगह 17 है, 17/2, 2 a की जगह रखेंगे 12 प्लस 17 - 1 d की जगह है 3, 17/2, 12 × 24 प्लस 16 × 3, 17/2, 16 × 48, ठीक है। तो 17/2, 24 + 48 इनको जोड़ लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 तो 50 और 22 50 और 72, 17/2 × 72 काटेंगे 36, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल दिया है। 18 पदों का योग 153 दे रखा है। चौथा पद 5 है, चौथा पद बराबर 5। तो 15वां पद ज्ञात करो। 15वां पद इसका क्या होगा, ठीक है। 15वां पद ज्ञात करना है। 18 पदों का योगफल यानी कि 18/2 n/2, 2a + n - 1 × d 153, यानी कि 9 एंड 2a + 17d = 153। तो 2a + 17d 153/9, 9 × 9 और 9 × 7 63, ठीक है। यानी कि 2a + 17d = 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चौथा पद a + 4 - 1 × d = 5, यानी a + 3d = 5, समीकरण नंबर 2। 1 2 को हल कर लेंगे, ठीक है। 1 और 2 को हल करके a और d का मान निकालेंगे। या 2a + 7d है तो इसको हम 2a + 6d = 10 भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2, क्योंकि इन्हें सोल्व करना आसान होगा 1 व 2 से, ठीक है। यह है 2a + 17d = 17 और ये हो गया 2a + 6d = 10, घटाने पर माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। 11d = 7, ठीक है। और मैं मानता हूँ 9 × 9
6 हो जाएगा 63 का 963। अगर 17 में से 6 घटाएंगे 11 बचेगा और 11D इक्वल टू 7 आता है। तो D इक्वल टू 7/11 ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है ना। 18 पदों का योगफल 153 है। क्वेश्चन 18 पदों का योगफल 153 है। ओके, चौथा पद 5 है ए प्लस, हाँ इसका चौथा पद 5 है तो 15वां पद ज्ञात करो। तो AD मिलेगा वो तो तभी मिलेगा, चौथा पद 5 a + 4 - 1 a + 3D = 5, यहाँ भी सही है। a + 3D 5 है। 18 पदों का योगफल 18/2 2a + 18 - 1 × D यानी कि 17D। तो 153 है, 9 आ गया और 9 को उधर पहुँचा दिया। 153/9 9 × 9 6 9 × 7 = 63 17 आ गया। ठीक है, यहाँ भी सही है। समस्या सिर्फ इतना बन रहा है कि घटाने पर मान जो है मान 11D आ गया और 11D इधर 7 तो D = 7/11 तो पॉसिबल कम दिख रहा है हैं। D = 7/11 तो A का मान भी ऐसे ही कुछ आएगा। कंप्लीट नंबर आते हैं A एंड D के मान तभी वैल्यू निकल पाती है। 18 पदों का योगफल 153 और चौथा पद 5 a + 3D = 5, या एक काम कर देते हैं, a का मान 5 - का 3D यहाँ रख दें तो भी तो वही बात है। d का मान इतना आया है, यानी कि यहाँ से मैं लेता हूँ a = 5 - का 3D और समीकरण नंबर 1 था हमारा 2a + 17 d = 17। ठीक है, और a का मान 5 - का 3D रखा, इसका 17D = 17 और 10 - का 60 और इसका 17D = 17 और ये हो गया 10 प्लस 11D = 17। तो 11D = 17 - का 10 7। अभी भी वही आ रहा है D = 7/11, कोई दिक्कत नहीं है, दो कंडीशन सेम है। यानी A = आ रहा है 5 - का 3D 5 - का 3D का मान 7/11 11 एलसीएम 55 - का 21 और ये घटाएंगे 4 34/11 A का मान। अब लेना है 15वां पद a + 14D, a का मान 34/11 इसका 14 7/11 और 11 एलसीएम आ जाएगा 14 + 7 4 28 लगे तो 7 7 2 9 98/11। इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 34 + 98/11 जो आएगा ये हमारा 15वां पद आ जाएगा। ठीक है ना, और लग नहीं रहा था ऐसे टिपिकल होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं, ऐसा लगता है कि आ नहीं पाएगा आंसर और जो है छोड़ बैठते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक कुछ नहीं होती है, उसके बावजूद भी लगता है कि होगा नहीं या हो नहीं पाएगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चनों को रखा जाता है कंपटीशन में ताकि करते करते भी अगर प्रैक्टिस है तभी सही है, बार बार करते हैं तो। एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो, सभी पदों का योगफल यानी कि Sn = 60 है। पदों की संख्या मैंने n मान लिया, पदों की संख्या ज्ञात करनी है n। ठीक है ना, सभी पदों का योगफल 60 है, सार्वत्तर D = 2 है, अंतिम पद L = 18 है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ ही गए हैं क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना, पदों की संख्या n की वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो Sn = n/2 a + L और = 60 और n का मान फाइंडिंग करना है। a का मान दिया नहीं है, d दिया है जबकि L दिया है ना। तो एक है L = a + n - 1 × D, तो n को फाइंडिंग करना है। तो 18 = a + n - 1 D का मान है 2, तो 18 = a + 2n - 2 यानी कि 20 = a + 2n
निकालना है n, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे n/2, n यहाँ भी नहीं है, a का मान पता नहीं और l का मान 18 = 60। यहाँ से 20 माइनस का 2n बराबर a का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, n के टर्म में आ जाएगा। तो ये n/2 और a की जगह रखेंगे 20 माइनस का 2n प्लस 18 = 60, तो हो गया n/2, ये हो जाएगा 38 माइनस का 2n = 60। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, 19 माइनस n = 60, 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड 19 n = 60 हो गया। 19n माइनस का n² = 60, 19n माइनस का n² = 60 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, एक साइड में लेंगे तो 0 = n² माइनस का 19n प्लस का 60, 60 के टुकड़े जिनका योग 19 हो, 15 चौका 60 होता है, तो 0 n² माइनस का 15 प्लस का 4 n प्लस का 60, तो 0 = n² माइनस का 15n माइनस का 4n प्लस का 60। कॉमन फैक्टर्स कर लेंगे, n कॉमन लिया n माइनस का 15, 4 कॉमन लिया n माइनस का 15, n माइनस 15 कॉमन लेंगे n माइनस का 4 = 0, तो n बराबर 15 और n बराबर 4, इसके दो वैल्यूज आएंगे। यदि n माइनस का 15 बराबर 0 तो n बराबर 15 और n माइनस 4 = 0 तो n बराबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस वीडियोस का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी में आदि और अंत से समान दूरी वाली पदों का योगफल अचर रहता है। समांतर श्रेणी में सिद्ध करना है, मतलब ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है, में आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग अचर रहता है। ठीक है, और ये कंडीशन शो करके दिखानी है कि आदि और अंत से समान दूरी के पद हैं तो उनका योगफल अचर कैसे। आदि यानी प्रारंभ से, आदि से या प्रारंभ से n पद, प्रारंभ से n पद मैं ले लेता हूँ, यह होता है a प्लस n माइनस 1 × d, और अंत से n पद, ये होता है n माइनस 1 × d। इनको अगर योग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन कट हो जाएगा। तो आदि से n पद प्लस अंत से n पद, आदि से n पद प्लस अंत से n पद इक्वल टू a प्लस l बचता है, जो कि कॉन्स्टेंट है। प्रारंभिक पद भी कॉन्स्टेंट होता है जो दिया होगा, और लास्ट पद भी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। प्रारंभ से n पद प्लस अंत से n पद अचर रहता है, योग यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, 5वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल दिया है, n पदों का योगफल 2n² प्लस 7n। इस श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो, यानी कि वही है श्रेणी ज्ञात करनी है। n पदों का योगफल Fn 2n² प्लस 7n दिया है। ठीक है, अब लेंगे n+1 पदों का योगफल Sn+1, n की जगह n+1 रखेंगे। ठीक है, अब लेंगे हम n पद Tn = Sn+1 माइनस का Sn+1 2 n+1 का स्क्वायर प्लस का 7 n+1 माइनस का 2n² माइनस का 7n, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 1 प्लस का 2n प्लस 7n+7 माइनस का 2n² माइनस का 7n। 2n² से 2n² कैंसिल हो जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो मैं गुणा कर ही देता हूँ। 2n² प्लस 2 प्लस 2n था तो 2 से गुणा है 4n, 2n² से 2n²
7n से 7n, तो 4n बचता है, और साहब 7 2 9, 4n प्लस 9, तो tn यानी कि n पद आ गया। n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, 1 पे पहला पद, 4 × 1 प्लस का 9, 4 प्लस का 9, 9 4 13, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा दूसरा पद, 4 × 2 प्लस 9, 8 प्लस 9, 8 8 16 17। तो इस तरह से 13 17 4 का अंतर है, 13 4 17 4 21 4 25 4 29, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पद आ जाएंगे 13 17 21 25 29, ठीक है। इस तरह से पद आते चले जाएंगे।